नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। यानी जो छोटी छोटी मेहनत यदि व्यक्ति प्रतिदिन करता रहे तो उसका परिणाम एक दिन बहुत बड़ा आता है। कोई भी व्यक्ति यदि एक छोटी छोटी मेहनत किसी काम में निरंतर लगा रहता है, इसका अर्थ हुआ है यदि कोई व्यक्ति किसी काम में लगातार लगा रहता है तो उसका एक बड़ा रिजल्ट निकल कर के आता है। इसके उदाहरण के रूप में हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी लर्निंग प्रोसेस की। तो लर्निंग प्रोसेस में आप क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं कि स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन या फिर कॉलेज से भी बड़ी एजुकेशन, जो भी एजुकेशन आप लेते हैं वो एजुकेशन कौन किस तरीके से आपको प्रोवाइड की जाती है? थोड़े थोड़े पार्ट्स में, थोड़े थोड़े हिस्से में जब आप प्रतिदिन एफर्ट्स डालते जाते हैं और उसका एक 15-16 साल के बाद एक बड़ा परिणाम आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। ये तो था एक बड़ा परिणाम, वो जो कि आप देखते हैं, जो कि आपकी एजुकेशन से मिलता है। इसके छोटे उदाहरण को हम देखते हैं तो देखिए, जैसे हम कौवे की कहानी सुनाते हैं। शुरू शुरू में एक कौवा था, वो प्यासा था। वो उसे प्यास में वो इधर उधर उड़ रहा था, बहुत परेशान था। उसने एक घड़े को देखा और वो देखा उसके अंदर थोड़ा सा पानी है। समझ में नहीं आया पानी कैसे पिए, तो उसने एक एक कंकड़ ला करके वो उसमें डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और उसने उस पानी को पी करके अपनी प्यास बुझा ली। यानी कि बहुत सारे एफर्ट्स के बाद उसको वो पानी प्राप्त हो गया। यदि हम दशरथ माझी की कहानी को सुनते हैं, जो कि बिहार के रहने वाले थे, जिन्होंने अपनी पत्नी फाल्गुनी को जो कि प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट अवस्था में वो हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाए और पहाड़ होने के कारण से परेशान रहे। और फिर जब उनकी डेथ हो गई तो उनके डेथ के बाद उन्होंने 22 साल तक एक पहाड़ को काटा और काट करके उसमें रास्ता बना दिया। यानी और वो भी किससे? एक छेनी से और एक हथौड़े से, केवल उसी से एक बड़ा रास्ता तैयार कर दिया। यानी कितनी बड़ी बात है कि कितना बड़ा उदाहरण उन्होंने दुनिया के सामने रख दिया कि यदि व्यक्ति किसी चीज़ को ठान ले तो उसमें वो विजय हासिल करके रहता है। वो उसमें विजय हासिल करके रहता है, वो काम में सफलता उसको मिल जाती है। और ये उनका निश्चय था कि अब मैं वो रास्ता बनाऊंगा जिस रास्ते से मेरी पत्नी की जाएगी। मैं उस रास्ते को निश्चित रूप से बनाऊंगा ताकि कल किसी और जो बहू है, बेटी है, उसकी जान न जाए। तो ये उनके प्रेम का, एक तो अपनी पत्नी के प्रति प्रेम का, एक जीवन के प्रति उनका सम्मान था कि उन्होंने उस तरीके से उस दृष्टिकोण से सोचा। और एक वो बड़ा जो है वो क्या कहते हैं, एक बड़े काम को करने का मन में ठानी और एक सामान्य से अपने बल पर उन्होंने इतना बड़ा काम करा। अपने बल पर एक छोटा सा हथौड़ी छेनी होती क्या है? कुछ नहीं थी, लेकिन पत्थर को थोड़ा 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 काट के उन्होंने सड़क बना दी। तो इसको कहते हैं कि जीवन में यदि व्यक्ति लगा रहता है, लगातार काम करता है, उसका बहुत बड़ा परिणाम आता है। इसलिए व्यक्ति को अपने काम में निराश नहीं होना चाहिए। आपके पास जो आपके हथियार हैं, आपको उसी से अपने प्रोग्रेस करना चाहिए। श्रद्धा और सबूरी, जो कि साईं बाबा कहते हैं, जो कि और जितने भी ईश्वर हैं वो सब यही कहते हैं, श्रद्धा। यानी सहनशीलता रखिए, श्रद्धा रखिए। एक तो अपने काम पर विश्वास, श्रद्धा का मतलब एक दूसरे अर्थों में देखें तो श्रद्धा मतलब अपने काम के प्रति विश्वास रखिए कि मैं इस काम में सफल हो जाऊंगा। पहला तो ये विश्वास। दूसरा मतलब एक श्रद्धा और सब्र कि वो काम कर रहे हैं, उसका परिणाम नहीं आ रहा, लेकिन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और एक दिन उसका परिणाम निश्चित रूप से आता है। निश्चित रूप से आता है। मैंने कहा आपको, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें ये भी मैंने उसमें भी बताया था आपको कि कर्म ही तो भाग्य बदलता है। और यदि कर्म अगले जन्म में भाग्य बदल सकता है तो इस जन्म में क्यों नहीं? हम कर्म ही तो करते हैं वो 15-16 साल।
जब हम सिस्टम से लगे रहते हैं, 1500 किसी की मेहनत पूरे 10 घंटे की होती है, किसी की 12 घंटे की, और परिणाम भी उसी तरीके का होता है, रिजल्ट भी उसे उसी तरीके से मिलता है, सम्मान भी उसे उसी तरीके से मिलता है। तो जीवन में जो चीज़ें आपके लिए बताई गई हैं वो किसी न किसी एक्सपर्ट के द्वारा बताई गई, जिसने अनुभव प्राप्त कर लिया। कभी भी उसके अनुभव को नकारो मत। जो बड़े लोगों ने कोई चीज़ बताई है तो जान लो। जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानने से पहले बहुत सी बातों को मानना भी ज़रूरी होता है। अब हर बात के लिए आप कहिए कि अभी मुझे दिखाइए, तो अभी कैसे दिखाया जा सकता है? अभी नहीं दिखाया जा सकता। एक समय लगता है तब आप दिखा सकते हैं, लेकिन एक समय से पहले यदि कोई कहे तो दिखा दो, नहीं दिखा सकते। कुछ चीज़ें तो दिखाई नहीं जा सकती, दिखाई ही नहीं जा सकती। यदि आज कोई व्यक्ति कहे कि यदि राम है तो राम को दिखाओ, तो राम थे तो दिखाओ, या राम है तो दिखाओ, तो ये किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है कि वो उसको दिखा दे। हर व्यक्ति हनुमान नहीं हो सकता। वो तो हनुमान है जो जिन्होंने अपना कलेजा चीर करके राम को दिखा दिया, लेकिन क्या हर व्यक्ति के अंदर वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो विश्वास हो सकता है, या उसकी इतनी शक्ति हो सकती है कि वो ईश्वर को अपने हृदय में दिखा सके? नहीं हो सकता। ये तो कोई बिरला ही कर सकता है। जो ये तो कोई राम का भक्ति कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने काम में जो आपको एफर्ट्स बताए गए हैं, और उसमें यदि आपको निराशा आ रही है, उसमें यदि कई बार आपका परिणाम सही नहीं आ रहा, तो कोई निराश होने की बात नहीं है। दोबारा से उस काम को करो, दोबारा से उस काम में लगो, वो रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट निश्चित आएगा, क्योंकि कर्म ही आपका भाग्य बदल देगा। चाहे कहते हैं भाग्य नहीं बदलता, ठीक है, कर्म तो भाग्य बदलता है ना। आप ये तो सारे ऋषि मुनि, सारे संत सब कहते हैं कि भाग्य नहीं बदलता, लेकिन कर्म से भाग्य का फल बदल जाता है। भाग्य नहीं बदलेगा, यानी भाग्य में लिख गया तो वो तो आएगी स्थिति, लेकिन कर्म जो है आपकी उस स्थिति को परिवर्तित कर देंगे। यानी आपको उससे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जो एक सामान्य व्यक्ति को चीज़ें मिली हैं उससे अधिक एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपका भाग्य भी बदल जाएगा, और उसी तरीके से बदल जाएगा जिस तरीके से मैंने अभी आपको उदाहरण दिए। तो जीवन में आप भी अपने छोटे छोटे काम करते रहिए, और आप मान लीजिए कि आपको निश्चित रूप से प्रोग्रेस भी मिलेगी और उस काम का अच्छा रिजल्ट आएगा। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।